नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एट 9। पंजाब में 24 घंटे के अंदर बेअदबी की 2 घटनाएं हुई हैं। कल रात स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की कोशिश की गई, जिसमें भीड़ की पिटाई में शख्स की मौत का आरोप है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी आज स्वर्ण मंदिर पहुंचे और एसआईटी जांच का ऐलान किया। वहीं कपूरथला के निजामपुर गांव में भी निशान साहब की बेअदबी के आरोप में गुस्साई भीड़ ने आरोपी को पीट कर मार डाला। जालंधर रेंज के आईजी ने कहा है कि पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। शनिवार रात जिस वक्त अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ चल रहा था, उस वक्त एक शख्स सचखंड के अंदर पहुंचने के बाद जंगला कूदकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पास पहुंच गया और उनके सामने रखी कृपाण को उठाने की कोशिश की। इसी दौरान सेवादारों ने उसे पकड़ लिया। सचखंड श्री हरमंदर साहिब सिखां दा दिल है ते सिखां दे दिल दे उत्ते पैर रख के कोई ये आस रखे कि मैं जिंदगी जिउ लूंगा तो उसकी गलत फहमी है। आरोपी को पकड़ने के बाद बेअदबी के आरोप में उसकी भीड़ ने पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। एक लड़का जो कोई मेरे ख्याल कोई 24-25 साल का होगा और वो दरबार साहब अंदर जिथे आप मत्था टेक रहे हैं उतों अंदर जंगला टप के अंदर चल गया और जंगला टप के अंदर जाके जो महाराज दा श्री साहब उन्होंने चुक के और जो उन्होंने चुकया तो इमीडिएटली साडे जिहड़े अंदर सिंह सीगे उन्होंने उन्होंने फड़ के काबू किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर कई नेताओं ने इस घटना की निंदा की और इसके पीछे साजिश की बात कही। पंजाब के मुख्यमंत्री ने इस घटना की एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। कोई भी इस तरह की घटना करने लई जे कोई माड़े मनसूबे नाल आया है तो साडियां इंटैलीजेंसियां उन्होंने कोशिश करेगी नब करन, उन्होंने फड़न ते जे कोई इस तरह का संगत के ध्यान विच भी आउंदा वो भी ध्यान रखे। इसी बीच एक दूसरी घटना में कपूरथला के निजामपुर गांव में निशान साहिब की बेअदबी के आरोप में गुस्साई भीड़ ने आरोपी को पीट कर मार डाला। बड़ी कोशिश की गई हरेक नूं समझाउण दी, लॉ एंड ऑर्डर नूं ठीक करन दी, बट वो जो उन्होंने किया हैगा वो हुण अगली कार्रवाई उहदे मुताबिक की जाए, क्योंकि इहो घटना बार बार वापर रही हैं। राती ही कल ही सचखंड श्री हरमंदर साहब विखे घटना वापरी और इस तरह ही परसों चौथ दरबार साहब गुटका साहब की बेअदबी की गई, सरोवर सटिया गया। 2015 से गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की 10 घटनाएं हो चुकी हैं। हाल ही में सिंगू बॉर्डर पर एक शख्स की बेअदबी के आरोप में पीट कर हत्या कर दी गई। 2 दिन पहले वहां पे दरबार साहब के अंदर ही इसी जगह पे ही गुटके साहिब सरोवर में फेंके गए। पंजाब पुलिस को पता है, अब उनको ये तो समझ में आ गया कि कुछ शरारत चल रही है, उसके बावजूद ये सब कुछ हो जाए तो ये तो बहुत बड़ा फेलियर है। अनबेरेबल है। ये हुण कौम सहार नहीं सकती एडी वड्डी बेइज्जती, एडी बेअदबी और ये बड़ी कोई वड्डी साजिश हो सकती है तो ये साजिश नूं बेनकाब करना बहुत जरूरी है। दोनों मामलों में मृतकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। इन घटनाओं को देखते हुए पंजाब में गुरुद्वारों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बेअदबी की दोनों घटनाओं की जांच के लिए पंजाब सरकार ने एक एसआईटी बना दी है। अब एसआईटी की जांच से साफ होगा कि आखिर इन घटनाओं के पीछे साजिश क्या है। लेकिन पंजाब चुनाव के ठीक पहले ये दोनों घटनाएं कई तरह के सवाल खड़े करती हैं। पंजाब से अपने सहयोगी मोहम्मद गजाली के साथ दिल्ली से मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। अखिलेश यादव के करीबियों पर इनकम टैक्स के छापों के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। आज मथुरा में जन विश्वास यात्रा को रवाना करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि छापों से समाजवादी पार्टी को दर्द हो रहा है, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि योगी सरकार उनके फोन टैप कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शाम को कॉल सुनते हैं। जय श्री राम।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के अंबेडकर नगर में जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाई, तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बिजनौर में मौजूद रहे। यूपी के मुख्यमंत्री खुद मथुरा में जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाने पहुंचे। अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के मुद्दे को आगे रखते हुए अयोध्या और काशी में मंदिर निर्माण को लेकर अपनी पार्टी की पीठ थपथपाते नजर आए। मैं पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, आपने आशीर्वाद दिया, ऐसा कौन कार्य है देश के अंदर जो भाजपा ने कहा हो और वो न किया हो? आप मुझे बताइए, ये तो मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नवदेव आदि तीर्थ स्थल बनाए गए हैं, क्या ये सपा, बसपा या कांग्रेस कर पाती? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये लोग कर पाते? क्या विंध्यवासिनी धाम का पुनरुद्धार ये लोग कर पाते? क्या गरीबों का राशन ये दे पाते? क्या कोरोना के खिलाफ लड़ाई ये लोग लड़ पाते? क्या पेशेवर अपराधी और माफियाओं के खिलाफ लड़ाई ये लोग लड़ पाते? जब ये लोग किसी लायक नहीं है तो इन लोगों को क्या सत्ता में वोट देना चाहिए क्या? बीजेपी ने रविवार को केंद्र की लगभग पूरी कैबिनेट को यूपी में उतार रखा था। स्मृति ईरानी गाजीपुर में थी, तो केंद्रीय रक्षा मंत्री बुंदेलखंड के झांसी में बीजेपी की जनविश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखा रहे थे। यूपी के 6 जिलों से शुरू की गई जनविश्वास यात्रा के जरिए बीजेपी यूपी की सभी 403 सीटों में जाकर अपने 5 साल के काम गिनाने की कोशिश करेगी। शनिवार को समाजवादी पार्टी के करीबी नेताओं पर हुए इनकम टैक्स के छापों के बाद अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। भारतीय जनता पार्टी वही तरीके अपना रही है जिसमें केंद्रीय जो एजेंसीज हैं उनसे कैसे डराया धमकाया जाए। और मैं आपको बता दूं कि हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सरकार के पास क्या जवाब है कि गृह राज्य मंत्री टैनी और उनके बेटे पर आरोप है साजिश करने का? और समझिए हत्या की साजिश का मतलब क्या होता है? उन्हें जेल जाना चाहिए। क्या लखनऊ से बुलडोजर चला? जो हर बात पे लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर बुलडोजर, कि बुलडोजर लखीमपुर में क्यों नहीं चल रहा है? यूपी में चुनाव नजदीक हैं तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ को उपयोगी बताया, बहुत है उपयोगी। तो अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को अनुपयोगी करार दिया। योगी नहीं है, अनुपयोगी है, अनुपयोगी। तो बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि सबको पता है कि जो लोकसभा का जो रास्ता है 2024 का वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। इसीलिए बीजेपी पूरी शक्ति लगाए हुए है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। सहयोगी अशोक माला के साथ मथुरा में सौरभ शुक्ला, टीवी इंडिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई हैं। आज उन्होंने रायबरेली में लड़की हूं, लड़ सकती हूं टाउन हॉल किया। इस दौरान कहा कि सारी महिलाएं एकजुट हो जाएं और तय कर लें कि देश की राजनीति बदलेंगे तो राजनीति बदल जाएगी। साथ ही उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि जब भी चुनाव आता है तो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। ये सरकार अपनी एजेंसियों को ऐसे ही इस्तेमाल करती है, जहाँ भी जब भी चुनाव आता है किसी न किसी को प्रताड़ित करते हैं। आपको लगता है अखिलेश यादव को प्रताड़ित किया जा रहा है? देखिए, डिटेल्स मुझे नहीं मालूम उनके केस के, लेकिन ये मुझे जरूर मालूम है कि जो केंद्र की सरकार है वो इन एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। ये मुझे अच्छी तरह से मालूम। ठीक है, शुक्रिया। क्योंकि मेरे अपने केस में किया है उन्होंने कितनी बार। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड के बीच निजीकरण के आरोप में बिजली कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हाल ये है कि 20 जिलों में बिजली नहीं है और अब बिजली बहाल करने की जिम्मेदारी सेना को दे दी गई है।
घाटी में लगातार गिरते पारे और श्रीनगर में -6 डिग्री तापमान के बीच 20 जिलों में लोगों को बिना बिजली रहना पड़ रहा है। निजीकरण का आरोप लगाते हुए बिजली विभाग के 20,000 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। शुक्रवार आधी रात से कर्मचारियों ने काम करना बंद कर दिया। हमने इस तरह आज डेलीवेजन से लेकर चीफ इंजीनियर तक सारे मुलाजिमीन बिजली आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई मिलों में बिजली नहीं होने से 2 दिनों से काम नहीं है। आम लोग बिजली सप्लाई नहीं होने का विरोध कर रहे हैं। 2 दिनों से तो बिल्कुल बिजली है ही नहीं। जब से एम्प्लॉय ने स्ट्राइक किया, गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी तरफ ध्यान दे दे और हमारा भी काम चले। सरकार का कहना है कि हड़ताली कर्मचारियों से बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन पावर सेक्रेटरी की जगह जम्मू के डिविजनल कमिश्नर ने बातचीत के लिए बुलाया है। फिलहाल कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के अधिकतर इलाकों में पिछले 2 दिनों से मुकम्मल या जुज़वी तौर पे ब्लैकआउट है। बिजली गायब है क्योंकि 20,000 बिजली महकमे के मुलाजिमों ने कल 2 दिनों से यह हड़ताल की है। उन्हें खदशा ये है कि बिजली महकमे के जो एसेट है, जिनमें ग्रिड स्टेशन भी है, उन्हें प्राइवेट कंपनियों के हवाले किए जा रहे हैं। हकीकत कुछ भी हो, लेकिन ये इस कड़कती हुई सर्दी में आम आदमी है जिससे इस ब्लैकआउट का खमियाजा उठाना पड़ रहा है। श्रीनगर से नजीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और आज़ादी के 75वें साल पूरा होने के मौके पर हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग के ग्रुप कैप्टन जय किशन की अगुवाई में 3 सदस्यीय दल ने माउंट विंसन कैंप पर तिरंगा फहराया। 27 नवंबर को अंटार्कटिका के 8,500 फीट पर माउंट विंसन कैंप में 7500 वर्ग फुट का तिरंगा डिस्प्ले किया गया। 4 दिसंबर को माउंट विंसन की चोटी पर 125 सूर्य नमस्कार भी किए गए। इस उपलब्धि पर हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग के प्रिंसिपल ग्रुप कैप्टन जय किशन से बातचीत की हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग के जाबाजों ने अंटार्कटिका पर तिरंगा का एक अनूठा कीर्तिमान स्थापित किया है। बात करते हैं ग्रुप लीडर ग्रुप कैप्टन जय किशन से। सर, क्या वहाँ कीर्तिमान आप लोगों ने बनाया? जैसा हम जानते हैं, अंटार्कटिका जो एक महाद्वीप है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, हम वहाँ क्लाइंब करने गए थे हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका माउंट विंसन। इसके साथ साथ हमने इसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ जोड़ा और वहाँ पे हमने 7,500 स्क्वायर फीट का फ्लैग, भारत का तिरंगा, वहाँ पे उसको हमने डिस्प्ले किया। 27 नवंबर को हमने डिस्प्ले किया माउंट विंसन बेस कैंप पे, और उसके बाद 30 नवंबर को हमने माउंट विंसन क्लाइंब किया। मेरा क्या, हर भारतवासी के लिए कहीं ना कहीं एक रोमांच और एक प्रेरणा का स्रोत बनता है कि हम भारतीय विश्व के किसी भी कोने में किसी भी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। अगला प्लान रहेगा कि हम इस तिरंगे को मेट्रो सिटी दिल्ली में लेकर के आएंगे। हम इसको स्टूडेंट्स के सामने, युवाओं के सामने प्रस्तुत करेंगे। इसका जो साइज़ है 7,500 स्क्वायर फीट, इट इज़ सिम्बलाइजिंग आज़ाद अपना 75 ईयर्स ऑफ ग्लोरियस ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। फिर हम कोशिश करेंगे इस तिरंगे को 15 अगस्त 2022 में श्रीनगर पे डिस्प्ले करने का। तो जाहिर सी बात है कि ये तिरंगा का जज्बा है जो अंटार्कटिका जैसी जगह पर भी एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है जिसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल है। नई दिल्ली में कैमरामैन सचिन के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।